एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहा है। और क्या मैं बताऊं, ऐसी आफत आई है आज कि मेरे यहाँ 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है। रात में 2 बजे चली गई थी, तब से लाइट नहीं आ रही है। और क्या हुआ, अभी इन्वर्टर तो चल रहा है, 8:30 बज गया है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका, क्योंकि पानी का काम सुबह सुबह होता है। सबको नहाना रहता है, मुझे नहा के खाना बनाना रहता है, अंश को नहा के स्कूल जाना रहता है, इनको नहा के ऑफिस जाना रहता है। तो सारा काम पानी का है। तो सुबह सबने नहा लिया है, खाना भी मेरा बन गया है, ये लोग जा भी चुके हैं और घर में एक बूंद पानी का नहीं है, सारा काम पड़ा है। ऐसा लगता है कि बिना पानी के कोई काम ही नहीं होता है। बर्तन अलग पड़े, किचन अलग पड़ी है, झाड़ू भी लगा लूँगी तो पोछा तो पानी से लगेगा, और पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जस्ट बारिश बंद हुई है। सुबह रात में बारिश हुई, फिर सुबह 4 बजे से फिर बारिश हो रही थी, जस्ट अभी बंद हुई है। बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी। और देखते हैं आज कैसे क्या काम मेरा ख़त्म होता है, कब तक होता है, कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ बगल वाले भैया से बात करूँ, उनके हार्डवेयर की दुकान है, तो बाहर 5-6 जनरेटर खड़े हैं मेरे दरवाजे के बगल में। तो उन्हीं भैया से बात करूँगी, जनरेटर चला दो तो मैं पानी भर लूँ। देखती हूँ क्या होता है, अभी कंफर्म नहीं है कि पता नहीं जनरेटर में ऑयल हो ना हो, कुछ नहीं है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि जब मैं सुबह काम शुरू कर देती हूँ तब तो इतना टाइम हो जाता है। आज मुझे कितना टाइम होगा काम करते करते। मैं यहाँ जीने के पास आके बैठ गई थी और ज़्यादा पंखा नहीं चला रही हूँ, क्योंकि लगता है कहीं इन्वर्टर भी ना ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल लाइटें भी बंद हो जाएंगी और बिना लाइट के कोई काम नहीं होगा। तो आज अंश की साइकिल यहीं खड़ी है, क्योंकि अंश ऑटो से गया है, बारिश हो रही थी इस चक्कर में। तो बाहर का हाल ये है, पानी पानी है, दिखाते हैं। जस्ट अभी बंद हुआ है, अभी भी भरा है, देखते हैं कितनी देर तक नहीं होती है। बट मौसम अच्छा हो गया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है। ये गाय मुझे देख के आ रही, क्योंकि मैं रोटी खिलाती हूँ। जैसे ही गेट खोला तुरंत आगे तो इसकी रोटी खिला देती हूँ। डेली खाती है तो इनको भी पता चल जाता है कि रोटी मिलेगी। बहुत इंतज़ार करती हैं ये भी, बहुत डर लगता है। बस जाओ, हो गया। मैं गेट बंद कर लूँगी, नहीं तो यहीं खड़ी रहेंगी। ये देखो, इंतज़ार रहता है इन लोग को भी। मैं वहाँ पे रहती थी तब एक गाय डेली आती थी, मतलब रोटी खाने के लिए। उसको पता था मुझे रोटी मिलेगी तो वो भी डेली आती थी। और यहाँ पे 2-3 हैं, जैसे मैं गेट खोलती हूँ तुरंत आ जाती है, तो उनको भी पता है कि रोटी मिलनी है। तो अंदर सारी लाइट बंद किए हूँ, लगती हूँ जो बिना पानी का काम है वो शुरू करती हूँ, क्योंकि काम करना नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं किचन का हाल दिखाती हूँ क्या है। ये किचन का हाल है, क्योंकि ये सब धुलना पड़ता है और पानी है नहीं जो मैं साफ़ करूँ। खाना बन गया मेरा, दाल चावल सब्जी रोटी चाय पराठा जो भी था। पूजा भी नहीं हुई है, क्योंकि ताज़ा पानी नहीं था। भगवान जी के बर्तन रखे, बोतलें फ्रिज की खाली हो के आ रही हैं। और ये देखिए बर्तन भरे हैं, ये बाल्टी रखी है पानी भरने के लिए, जिससे खाना बनाती हूँ। अच्छा था मैंने शाम को भर लिया था तो खाना तो बन गया। बाकी किचन का ये हाल है। और ये फ्रिज का पानी निकल के आ रहा है, पूरा पानी पानी हो गया है। तो अभी मैं अपने जो बिना पानी का काम वो करती हूँ। कपड़े सूख गए थे तो अभी मैं लेके आई हूँ, शाम को डाले थे। तो जो बिना पानी का काम है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है और आज मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे काम करते करते कितना टाइम हो जाएगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, कोई भी आइडिया नहीं है। बस मैंने काम शुरू कर दिया है और अभी घर का सारा काम पड़ा है, केवल खाना बन गया है, बाकी सारा काम है। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और क्या है, मेरा काम पड़ा तो मैं 1 मिनट बैठ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा काम हो जाए तो मैं रेस्ट भी करती हूँ, बैठ भी जाती हूँ। अगर काम पड़ा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे दिमाग में ये घूमता रहेगा मेरा काम पड़ा काम पड़ा। तो मैंने कहा चलो अपने आप को बिजी रखते हैं और घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, जो मेरी सबसे फेवरेट है। क्लीनिंग करते करते मुझे थकान भी नहीं होती है और मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे मतलब क्लीनिंग घर में करने में तब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो तब तक घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं है और क्लीनिंग भी हो जाएगी। और जब पानी आएगा तो फिर मैं इसके बाद काम कर लूँगी, जब तक लाइट आएगी। लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, कब तक आएगी ऐसा भी कुछ पता भी नहीं है। अभी मैंने बाहर निकल के किसी से पूछा भी नहीं है कि कब तक क्या आएगी। तो मैंने कहा चलो तब तक काम करती हूँ, आएगी तब देखा जाएगा।
तो यहाँ मैं लग चुकी हूँ काम में। मैंने पूरी दीवारों में झाड़ू मार दी है अच्छे से, जो भी जाला डस्ट होती है वो निकल जाती है। और ये मैं 15 से 20 दिन में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो घर गंदा नहीं होता है। इससे क्या होता है, क्लीनिंग होती रहती है तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। नहीं तो अगर आप नहीं करते तो फिर बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आप जल्दी जल्दी करते रहो तो घर गंदा भी नहीं होता है और साफ़ सुथरा दिखता है। और क्या होता है, कभी कभी कोई आने वाला हो फिर घर गंदा हो तो लगता है कि घर क्लीन करो, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं क्लीन करने में। तो मेरा तो ये चलता ही रहता है कि गंदा होने नहीं देती हूँ, जो भी है अपना टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। और बस मुझे तो मौका मिलना चाहिए क्लीनिंग करने का, कुछ भी हो बस इसका तो मैं मौका देखती रहती हूँ। कोई भी हो अपना क्लीनिंग का ढूंढ ही लेती हूँ मौका। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दीवारों में झाड़ू लगा दी है, बेड के गड्ढे हटा दिए थे, इसमें डस्ट ना जाए जब दीवारों में झाड़ू लगाऊँ। तो अच्छे से मैंने गीला कपड़ा लिया है, झाड़ू में फंसा के उसको दीवारों को पोंछ दिया। जो भी झाड़ू से डस्ट नहीं निकल पाती है तो इससे कपड़े से दीवारों की डस्ट अच्छे से निकल जाती है। और यहाँ पर मैंने बेड को भी बहुत अच्छे से गीले कपड़े से जहाँ गद्दे डालते हैं वहाँ पोंछ दिया है। वैसे मैं हर संडे गद्दे हटा के पोंछती हूँ, बट आज ही मैंने हटा के सब पोंछ दिया है। गद्दे भी अच्छे से झड़ा दूँगी। और जब मैं गद्दे धूप में डालती हूँ तब इनको डंडे से अच्छे से ठोक देती हूँ, जो भी इसमें डस्ट होती है निकल जाती है। तो ये तो जब मैं ऊपर डालूँगी तब इनको ठोकूँगी। आज कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, अब गद्दे को मैं सेट कर दूँगी। अब मैं पूरा पहले बेड सेट करूँगी, इसके बाद जो भी और क्लीनिंग है उसको करूँगी। तो ऐसे करके मेरी क्लीनिंग होती जा रही है और जब लाइट आएगी तब देखा जाएगा काम होगा। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल है मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ, बट जो सामान ऊपर रखा रहता है वो डेली हटा के नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे मुझे चेयर रख के फिर चढ़ना पड़ता है, जो भी सामान है और उसको हटा के साफ़ करूँगी। और डस्ट अपनी जगह बना लेती है, आप कितना भी अंदर बंद रखो तब भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं डस्ट पहुँच ही जाती है। और इस टाइम तो बारिश हो रही है, अब ज़्यादा गंदा नहीं हुआ करेगा, आप साफ़ कर दो तो काफ़ी दिन चल जाता है बरसात भर। बट बारिश में चिप चिप बहुत हो जाती है, घर भी अजीब अजीब सा लगने लगता है कितनी भी क्लीनिंग करो, और डस्ट नहीं आती है क्योंकि टाइम टाइम से बारिश होती रहती तो डस्ट नहीं होती है। यहाँ आज मैंने सोच लिया कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, एक एक चीज़ हटा के, और बिल्कुल जो है वो करने वाली। और जो धुलाई वाला है वो तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है, पानी की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तो जो धुलाई वाला उसको मैं छोड़ दूँगी, उसको बाद में धुल लूँगी। जो भी मुझे फ्लावर व्लावर धुलने हैं तो मैं बाद में धुल लूँगी, और जो डस्टिंग वाला है क्लीनिंग वाला बिना पानी का ये कर लूँगी। तो एक दिन कोई दिन टाइम मुझे मिलेगा तो ये मैं धुल लूँगी। हर जगह चढ़ चढ़ के चेयर रख के मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और अभी मैं जस्ट जब गांव गई थी मायके, तभी मैंने सारे टेडी धुले थे और सारी क्लीनिंग की थी। टेडी अभी गंदे नहीं है, ज़्यादा से 10 से 12 दिन हुए हैं। सारे टेडी मैं मशीन में धुल देती हूँ, जो भी इसमें डस्ट होती है निकल जाती है, क्योंकि ऊपर रखे हैं तो डस्ट तो जानी है, अगर अंदर बंद हो तब नहीं जाती है। तो यहाँ तो ऊपर रखे हैं तो गंदे तो हो ही जाते हैं। तो मैंने अच्छे से इनको मशीन में डाल के धुल दिया था तो अभी साफ़ है। और इनको हटा हटा के जो पन्नी बिछी है उसको मैं कपड़े से पोंछ दूँगी, उसमें जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो मैंने आज अच्छे से डीप क्लीनिंग घर की कर दी है। मैंने क्लीनिंग इतनी की कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कब कितना टाइम हो रहा है, और बस अंदर ही अंदर काम करती जा रही थी। और मुझे भी नहीं लग रहा था कि नहीं लाइट आ जाए, पानी की ज़रूरत। मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो मेरी ये सारे काम हुए जा रहे हैं, नहीं तो बस मुझे यही लगता कि पानी आ जाए तो मैं ये सारा काम कर लूँ। तो इससे क्या है, मैं अपना बिजी भी हूँ, काम भी हो रहा है और बैठी भी नहीं हूँ। तो बस मेरे मन में है कि मैं बैठी नहीं हूँ, बैठने से मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाती। ये एक दिमाग में कीड़ा होता है कि कहीं गंदा ना हो, कहीं गंदा ना हो, कितना भी साफ़ हो, बट मेरे माइंड में बना ही रहता कि घर कहीं गंदा ना हो। तो इससे
और टेंशन है। मतलब कभी ऐसा नहीं रहता कि नहीं नहीं साफ़ है नहीं करूँगी, मेरे दिमाग में रहता बस मौका मिले मुझे सफाई करनी है तो हर एक चीज़ को हटा हटा के पोंछ के अच्छे से झाड़ू मारूंगी, पोछा मारूंगी। और मैंने हर एक चीज़ को ऐसे रखा है कि मैं डेली नीचे पोछा लगा दूँ। ऐसा नहीं कि नीचे गंदगी बनी रहे, मैं डेली अब कैसे भी करके नीचे पोछा लगा देती हूँ, गंदा तो नहीं होने देती हूँ। बट आज जो भी ये सब हटा के अच्छे से पोंछ दूँगी और इनके नीचे झाड़ू मार के पोछा भी लगा दूँगी। यही हम हाउसवाइफ का काम नहीं दिखता है कि घर में क्या काम होता है, कितना भी काम कर लो बाद में यही होता है कि क्या किया है। तो बस ऐसे हम लोग का काम होता है जो दिखाई नहीं देता है। इन कामों में बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम करते करते, मुझे 2:30 बज गया था तब मैं फ्री हो पाई थी। और सुबह से मैं कंटिन्यूस लगी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बैठ के टाइम वेस्ट किया हूँ। और घर के इतने काम होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आप काम करना शुरू करो, बस काम निकलते जाएंगे, आप काम करते जाओ, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अभी तो जोश जोश में काम कर रही हूँ, बट जब काम करके नहा के रेस्ट करूँगी तब मुझे लगेगा कि हाँ थकान हो रही है। क्योंकि सुबह मैं 4:30 पौने 5 को उठ जाती हूँ, तब से मैं बराबर काम करती रहती हूँ। डेली वाले काम मेरे 12:30 बजे तक हो जाता है। बट आज मेरा टाइम का कोई भरोसा नहीं कितना टाइम हो जाए, तो देखते हैं। बट मेरा जब घर क्लीन होता है तो मुझे खुशी होती है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, कोई बात नहीं लेट हो जाऊँगी। कमरा तो मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, बिल्कुल भी उसमें झाड़ू मार दी है, अच्छे से क्लीन हो गया। मैं आ गई हूँ बाहर, तो जो भी बाहर सामान टंगा है इनमें भी डस्ट हो जाती है, तो अच्छे से पोंछ दूँगी इनको भी उतार उतार के। तो जहाँ तक मैं पहुँचती हूँ वहाँ तक करती रहती हूँ। और ये जो घड़ी दिख रही है इसको मैं नहीं उतार पाई, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसमें क्या होता है जब सेल चेंज होता है तभी ये साफ़ हो पाती है, क्योंकि ये मेरी पहुंच से बाहर है, मैं इसमें नहीं पहुंच पाती हूँ। और पहुंच भी जाऊंगी तो इसको मैं टांग नहीं पाऊंगी। तो मैं वेट करती हूँ कि इसका जब सेल ख़त्म हो, जब ये उतारी जाए, फिर मैं इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि हाँ ये महीने 2 महीने आराम से चल जाती है। तो मैं नीचे से जहाँ तक पहुँच पाऊँगी उतनी साफ़ कर दूँगी और फिर इंतज़ार करूँगी कि हाँ इसका जब सेल ख़त्म हो जाए तब फिर साफ़ करूँगी। बज चुका है, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं कब तक आएगी। और क्लीनिंग करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई है। जो मेन काम उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बर्तन पड़ी, किचन पड़ी है। और मैं जो एक्स्ट्रा काम फालतू के कर रही थी कि क्या मैं बैठ के करूँगी, तो 11 बज गया, अभी तक लाइट नहीं आई है। अभी फ़ोन करके पूछा है तो कोई लाइट का भरोसा भी नहीं कब तक आएगी। अब मैंने भैया से बात की है, अब चलेगा जनरेटर, अब आएगा मेरे घर में पानी पानी। तो अब मेरे जो मेन काम है वो शुरू होंगे, क्योंकि उलझन हो रही है। 11 बज गया है, घर का कोई काम नहीं हो पाया। मैंने झाड़ू लगा ली, डस्टिंग कर ली है, क्लीनिंग कर ली, जो भी करना था। अभी मुझे फ्रिज क्लीन करना है, क्योंकि ये रात से लाइट नहीं आ रही तो इसमें पानी पानी हो गया है। तो जब तक जनरेटर चल रहा है मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ और इसके बाद ये वाले काम निपटाती हूँ, बर्तन, किचन, पोछा। तो आज देखते हैं कब तक मैं फ्री होती हूँ, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। 2 बजेगा, 3 बजेगा, पता नहीं कब तक मैं फ्री हो पाऊँगी। बट पानी आ जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए कि हाँ घर के काम शुरू हो जाए। ऐसे लग रहा है बिना पानी के कोई काम ही नहीं होता है। जब घर में पानी रहता है तो लगता ही नहीं कि सारे काम पानी से हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि सारे काम पानी से करना है। तो देखते हैं, जब तक भैया जनरेटर चलाने का इंतज़ाम करवा रहे हैं तब तक मैं और भी काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। और यहाँ सारी बोतल मैंने भर के लगा दी हैं और पानी सारा भर गया है, अच्छे से क्लीन कर दी है और सारा पानी भर गया है। यहाँ पे 12 साढ़े 12 बज रहा है, तब मैं धुल रही हूँ बर्तन। और भैया ने जनरेटर चला के पानी भर दिया था, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। और बगल वाले भैया बहुत अच्छे हैं, अपने मन से उन्होंने जनरेटर चलाया और मेरी टंकी भर दी। कहने के कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। तो मैंने सोचा, मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आ जाएगी, तो उन्होंने अपने मन से टंकी भर दी। तो मेरे सारे काम शुरू हो गए।
पानी आ गया है, लगता है जान आ गई है। तो अब मैं फटाफट से सारे काम कर लूँगी। ये सारे काम जो सुबह 8-9 बजे हो जाते हैं वो मेरे इतने टाइम हो रहे हैं। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ कि अब ये मेरे मतलब रेगुलर वाले काम हो रहे हैं। अभी तो मैं सारे एक्स्ट्रा काम कर रही थी। अब मुझे काम करते करते कितना टाइम लग जाएगा कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अब मैं किचन को करूँगी, क्योंकि ये काम बिना पानी के नहीं होने वाले थे। तो मैं इसीलिए इनको छोड़ दिया था, क्योंकि क्या करना जब पानी नहीं था। तो मैंने कहा तब तक एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन अच्छे से क्लीन हो गई है और बर्तन भी धुल गए हैं। अब मैंने आज घर की इतनी क्लीनिंग की कि घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। पूरे घर में डस्ट लग रही थी, बिना धुलाई के नहीं निकलने वाली, क्योंकि जब टाइल्स में डस्ट बैठ जाती तो पोछे से जल्दी नहीं निकलती है। तो मैंने क्या किया, चलो घर को धुलाई कर लेते हैं, और पानी तो आ ही गया है तो धुलाई करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने पूरे घर को धुल लिया है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस लग रहा था मैं नहा लूँ और रेस्ट करूं, क्योंकि सुबह 4:30 पौने 5 पे मेरी मॉर्निंग हो जाती है, मेरे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये काम यहाँ पे 1 बज रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तो थकान तो हो ही जाती कितना भी हो। तो मैं पहले घर को अच्छे से, पूरे घर को अंदर से बाहर तक धुलाई कर दी है, वाइपर मार दिया है। अब आया है फाइनली पोछे का नंबर। तो मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बट मेरा टाइम अच्छे से कट गया है, क्योंकि मैं करती भी क्या, अगर काम ना करती तो पूरे टाइम करती भी क्या। तो इससे अच्छा मेरा काम भी हो गया, मेरा टाइम अच्छे से कट गया। तो मैं ऐसे करके हर जगह नीचे पोछा लगा लेती हूँ, खोल के बंद करके, मतलब हर जगह कोने कोने में पोछा लगना चाहिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा ये है। तो बस अब लगाना है मुझे फटाफट से पोछा। और सुबह ताज़ा पानी नहीं था, बासा पानी था। बासे पानी से मैं भगवान जी की पूजा नहीं करती हूँ, ताज़े से करती हूँ। तो मैंने पूजा भी नहीं की। अभी भगवान जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नहा के आए तब करें। मैंने सोचा था जब मैं दूसरी बार नहाऊंगी तभी पूजा करूंगी। तो मैंने भी नहीं कुछ खाया है कि पूजा नहीं हुई थी, और भगवान जी बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो काम कर लेती हूँ, तभी नहाऊंगी तभी पूजा करूंगी भगवान जी की। अभी इंतज़ार करते, थोड़ा और इंतज़ार सही, क्योंकि ये मेरे जो पूजा है मेरी सुबह 5:30 बजे हो जाती है, और आज देखते हैं कितने टाइम होती है। तो फाइनली पूरे घर में मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगा दिया, पूरे घर को बहुत अच्छे से चमका दिया, पूरा घर चमक गया है। बट मेरी यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश के बाद गर्मी तो हो ही जाती। सुबह मौसम अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो जब ज़्यादा गर्मी होती तो उलझन होने लगती है काम करते करते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम शुरू किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर एक एक काम अच्छे से ख़त्म हो गया। अभी भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा काम करते करते, क्योंकि मैं डेली के कपड़े हाथ से धुलती हूँ। तो अभी मुझे धुलने हैं, बाथरूम भी क्लीन करना है, नहाना भी है, पूजा भी करना है। तो ऐसे करके भी बहुत सारे काम निकल आएंगे। बट जो घर के काम हैं वो हो गए हैं। एक मतलब टेंशन ख़त्म हो गई कि हाँ चलो काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे भगवान जी का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। जो भगवान जी 5:30 बजे पूजा हो जाती है, आज उनकी 2:30 बजे पूजा हो रही है। और इतना टाइम पूजा करने में मन भी नहीं लगता है, एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं जैसे कोई काम कर रहे हो। पूजा करने का जो सुबह मज़ा होता है वो पूरे दिन नहीं आता है, इसीलिए मैं सुबह अपना पूजा कर लेती हूँ अच्छे से मन से। इतने टाइम फिर वो मन नहीं लगता है, क्योंकि और मुझे इतना टाइम पूजा करनी थी, क्योंकि भगवान जी ने नहाया भी नहीं था, तो पूजा तो करनी है। तो यहाँ पे भगवान जी की भी पूजा हो गई, मैं अपनी भी पेट पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों शोरों वाली भूख लगाई है। तो पूजा हो गई है, अपना करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो से, बाय बाय।